जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बालों के गिरने के इलाज की होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बाल किस वजह से गिरते हैं, उसकी वजूहात को तफसील से देखा था। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि किस तरह कुदरती तरीकों को इस्तेमाल करते हुए आप बालों के गिरने को रोक सकते हैं और जो बालों की ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। होम्योपैथिक में जो सबसे पहली दवाई है बालों के गिरने के लिए वो है सिलेशिया। सिलेशिया सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली होम्योपैथिक दवाई है। ह्यूमन टिश्यूज और सैंडस्टोन से मिलकर बनाई जाती है। अगर आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं और वो कमज़ोर होकर बारीक होकर टूट रहे हैं और गिर रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन दवाई सिलेशिया है। सिलेशिया आपके बालों को मजबूत करती है, उनकी खुश्की को दूर करती है, बालों के अंदर शाइनिंग पैदा करती है और उनकी ओवरऑल उनको नरिशमेंट करते हुए उनकी सेहत को बेहतर करती है। सिलेशिया को आपने 200 की ताकत में हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। दूसरी जो दवाई बालों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है काली कार्प। काली कार्प की जो दवाई है ये आप उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे अगर आपके बाल जड़ों से उखड़ रहे हों, उनकी जड़ें कमज़ोर हो गई हों और वो जड़ से ही निकल जाते हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जड़ों की सेहत को बेहतर किया जाए। उसके लिए काली कार्प बेहतरीन दवाई है। ये आपके बालों को गिरने को रोकती है और उसकी जो सेहत है उसको बेहतर करती है। काली कार्प को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको आप 6x में दिन में 2 दफ़ा कुछ महीनों तक के लिए इस्तेमाल करेंगे। होम्योपैथिक की तीसरी दवाई बालों के लिए नेट्रम म्योर है। नेट्रम म्योर को आपने उस केस में इस्तेमाल करना है जब आपको आपके जो बाल हैं वो इस वजह से गिर रहे हैं क्योंकि आपके सर में खुश्की है, आपके सर के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन है या आपकी जिल्द की कोई तकलीफ है, तो उसकी वजह से आपके अगर बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो उसमें नेट्रम म्योर आपके लिए बेहतरीन दवाई है। दूसरा नेट्रम म्योर का केस ये होता है कि अगर किसी हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से अगर आपने को टेस्ट करवाए हैं और आपको पता लग गया है कि आपके कुछ हार्मोन्स हैं जिनका लेवल ऊपर नीचे है और उसके साथ आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो उसके लिए नेट्रम म्योर जो सी है वो बेहतरीन दवाई समझी जाती है। नेट्रम म्योर को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आपने इसको 1 mg यानी 1000 की ताकत में 15 दिन के वक्फे से लेना है। एक खुराक इसकी आप लेंगे और उसके बाद 15 दिन के बाद दोबारा इसकी एक खुराक लेंगे और कुछ महीने तक आप इसको इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी अगली दवाई है वो है थूजा। थूजा की दवाई के केसेस के अंदर ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं और खुश्क होते होते वो फिर बारीक होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू करते हैं और वो टूट टूट के कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने थूजा को इस्तेमाल करना है। थूजा को 30 की ताकत में आपने दिन में एक दफ़ा कुछ महीनों तक इस्तेमाल करना है। हमारी जो बालों की ग्रोथ के लिए आखिरी दवाई है आज की वो है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड बेहतरीन दवाई समझी जाती है बालों के गिरने की उस सूरत में जब बाल जो से हैं वो स्पॉट्स की शक्ल में गिर रहे हों, मतलब सर के कुछ हिस्से से गिर रहे हों, किसी एक जगह से गिर जाएं, वहाँ पे नीचे से जिल्द नजर आनी शुरू हो जाए, आगे से गिर जाएं, सर के दरमियान में से गिर जाएं, किसी एक साइड से गिर जाएं। अगर स्पॉट्स में आपके बाल गिर चुके हैं या गिर रहे हैं तो उसके लिए फ्लोरिक एसिड बेहतरीन दवाई तस्वर की जाती है। इसका दूसरा केस ये होता है कि अगर आपको किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पे, जैसे कि कोई बुखार है, आपको टाइफाइड हुआ है और टाइफाइड के बाद आपके बाल जो हैं वो गिर गए हैं, तो उस सूरत में भी फ्लोरिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिक एसिड को आप 6x की ताकत में दिन में 2 दफ़ा कुछ अरसे तक इस्तेमाल करेंगे और जब बाल दोबारा आना शुरू हो जाए तो आप उसका इस्तेमाल फिर ख़त्म कर सकते हैं। अपनी अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बालों पर लगाने के लिए होम्योपैथिक का एक ऑयल होता है आर्निका ऑयल, आर्निका हेयर ऑयल को बनाने का और उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। आप होम्योपैथिक की अद्वियात को अपने केस के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आर्निका हेयर ऑयल को अपने सर पर लगाते हैं और उसका मसाज करते हैं तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत बेहतर करता है, उनकी ओवरऑल हेल्थ बहुत बेहतर करता है, उनके रीग्रोथ अगर उनका दोबारा आने का जो अमल है उसको तेज करता है और खुश्की ख़त्म करता है, बालों की खुश्की ख़त्म करता है, जिल्द की खुश्की ख़त्म करता है। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। इसको घर पे आप किस तरह आसानी से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।